अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, जो कि हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ शिप का कार्ड ट्रैवल की बात करता है, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस भी आने की बात करता है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है या फिर आप लाना चाह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ज़रूरी है ये डिस्टेंस आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय के लिए। और जिन लोगों के लिए ट्रैवल रह रही है, हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं। तो कहीं देखिए, जो भी हो, एक हैप्पीनेस, जॉय महसूस कर रहे हैं और नए सिरे से चीज़ों को करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। एंड कहीं बुके का कार्ड कहता है एक हैप्पीनेस अपने पार्टनर के साथ आप चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपकी ना इन एंड आउट वाली एनर्जीज रह सकती हैं मिड दिसंबर में। अब देखिए, रीज़न सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिप के कार्ड में देखा, और नाइट का कार्ड भी कहीं ट्रैवल की बात करता है। तो फिर से ट्रैवल की वजह से हो सकता है कि पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, किसी चीज़ की जल्दबाजी है, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी रीज़न हो सकता है। ना तो पूरी तरीके से आप आ रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से आप जा रहे हैं। एंड दिसंबर में एम्परर का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप लाना चाह रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत श्योर नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगा कि किस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर ने आपसे कोई बात कही, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं, अगेन किसी भी चीज़ के लिए आप श्योर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए थोड़ा सा आप अपनी अथॉरिटी भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड दिसंबर में आपका फोकस रह सकता है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिंग के कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म आपके साथ चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कहीं मैरिज चाह रहे हैं, आपका साथ हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है या फिर इंटरफेरेंस है, या आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस पे वो फोकस कर रहे हैं। जो भी हो, कहीं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एक नई बिगनिंग करने की बात करता है, और ये नई बिगनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, कॉन्क्रीट लेवल पे शुरू करने की बात करता है। यानी कि आपके पार्टनर भी आपके साथ एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा आप भी एक नई बिगनिंग उनके साथ चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर साथ ही साथ थोड़ा सा सेफ होकर चलना चाह रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं
चांसेस नहीं लेना चाह रहे हैं और मन ही मन उनको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़े से चांसेस तो लेने पड़ेंगे। और हो सकता है कि इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत इन एंड आउट उनकी भी एनर्जीज एंड ऑफ दिसंबर में रह रही हैं, यानी कि वो किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, 2 माइंड्स में रह रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं 2 चीज़ों में। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफर करेंगी, कुछ के लिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसमें वो बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और एक प्रेशर, एक टेंशन आपके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी। आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। रीज़न सब कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कैंसेरियंस, जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं नेगेटिव थॉट्स तो आते ही आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर फील करें तो ओवर थिंकिंग को आप कम करें और थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कि ओवर थिंकिंग की वजह यही है कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है, चीज़ें कहीं बेहतर करना चाह रहे हैं, जो भी स्ट्रेस टेंशन अगर है उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और एक बेटर डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कोई तो मिराकल हो जाए, कोई तो यूनिवर्स की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिससे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। दोनों में से कोई एक क्लैरिटी लाके चीज़ों को डील करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड बर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं एक रेस्टलेसनेस रह सकती है। अब देखिए यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नेगेटिव रेस्टलेसनेस नहीं है। जैसे होता है ना कभी कभार बिना बात के हमें हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, उस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, या फिर ये भी मन में थॉट आ रहा है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों से डर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए कैंसेरियंस दिसंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।